हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ, समय निकाल के आपके लिए आया हूं दोस्तों। और आज की क्लास में हम जानेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में दोस्तों, जो कि पिछले साल 2024 में सिलेबस में नहीं था, लेकिन 2023 में उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 में भी नहीं पूछे गए थे, फिर 2021 में पीछे पूछे गए थे। गेस करो टॉपिक क्या है ना, लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही है, चाहे वो दूसरे चैप्टर में आए। तो टॉपिक का नाम देखिएगा, उस टॉपिक का नाम है प्रतिशतता। क्या है? प्रतिशतता, परसेंटेज। क्या समझ में आया ना? तो इस टॉपिक के कुछ गिने चुने क्वेश्चन, कुछ बेसिक्स रूल हम सीखेंगे, आज जानेंगे। अगर इनसे क्वेश्चन किसी और चैप्टर में भी आ जाता है तो कैसे उसे करेंगे। बहुत जरूरी है परसेंटेज जानना। अगर आपके नवोदय की एग्जाम में नहीं आता है तो विद्या ज्ञान में आएगा। सैनिक विद्यालय के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। इसलिए जो भी बच्चे इन सभी एग्जामों को देने वाले हैं वो सभी लोग ध्यान से देखेंगे और अपने बेसिक्स को अच्छा करेंगे, और हमें जरूर बताएंगे कि इस वीडियो से उन्हें कितना लाभ मिला। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हमने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया। अगर आपको फायदा किसी भी प्रकार से लगता है हुआ तो कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रतिशतता को अंग्रेजी में जैसा कि कहते हैं परसेंटेज। क्या कहते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब दोस्तों आप समझ लो कि क्या होता है, आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 क्या होता है? आउट ऑफ 100 मतलब जो 100 में से निकल के आता है उसी को प्रतिशत कहते हैं। ठीक है सर जी, जो 100 में से निकल के आएगा उसी को क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। जैसे आपके पास 100 रुपया है, 100 में से निकल के आने का क्या मतलब है? 100 रुपया है, अगर 100 में आप 50 रुपया पा जाते हैं, या 100 नंबर का पेपर होता है उसमें 50 नंबर आप पाते हैं, तो कहा जाएगा कि आपके पास परसेंटेज क्या है? 50%। कितना? 50%। मान लीजिए 100 में आप 20% 20 नंबर पाते हैं तो कहा जाएगा कि 20% नंबर आपने पाया। तो 100 में से जो निकल के आता है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं ना, आप देखे होंगे 50 बटा क्या लिखते हैं? 100। इसको लिखते हैं 20 बटा क्या? 100। तो 100 में से 20, 100 में से 50, उसी को कहते हैं 50% या 20%। हम आपको बताएं कि प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, और इस चिन्ह का क्या मतलब होता है इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100। मतलब ये बात क्लियर हो गई होगी कि कहीं पर भी ये चिन्ह लगा है, अगर इस चिन्ह के बदले संख्या के रूप में कुछ देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं 1/100। इस चिन्ह को हटाने के बदले क्या देना पड़ेगा? उसमें 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मजा आ रहा होगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, कलम कापी के साथ। ये छोटी सी बातें आप समझ पाए होंगे कि 100 में से निकल के आएगा उसका क्या मतलब है। जो 100 में से निकल के आएगा उसी को सर प्रतिशत बता रहे हैं। मैं प्रतिशत की और टॉपिक आपको पढ़ाऊं उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी क्या होती है। प्रतिशत वृद्धि और या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात हम करेंगे। टॉपिक को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा, उसमें भी प्रतिशत वृद्धि और कमी का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम उसी प्रतिशत वृद्धि और कमी को जानने की कोशिश करेंगे। सपोज करिए आपके पास
आज पाकिट खर्च के लिए 50 रुपया मिला। कितना? 50 रुपया। और कल जब आप अगली कक्षा में चले जाते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं, तो सपोज करिए आपका पाकिट खर्च 50 की जगह 80 रुपया मिलने लगा। कितना रुपया? 80। पहले पाकिट खर्च कितना मिल रहा था? 50 रुपया। अब पाकिट खर्च कितना मिल रहा है? 80 रुपया। तो कोई पूछ सकता है कि आपके पाकिट खर्च में कितने रुपया की वृद्धि हुई? पूछ सकता है, जाहिर सी बात है। तो आप क्या करोगे? आप यहां पे देखोगे कि एक्चुअल में हमारे पैसे में कितने की वृद्धि हो रही है। तो आप कहोगे जी प्लस 30 रुपए की वृद्धि हो रही है। कितने की? प्लस 30 रुपए की वृद्धि हो रही है। लेकिन प्रतिशत तो नहीं बोलोगे ना 30% की वृद्धि हो रही है। 30 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो मैंने क्या बोला कि आपको प्रतिशत वृद्धि बताना। तो आप आओगे कि हमारे खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या हुई, या इसको कहते हैं वृद्धि प्रतिशत क्या हुआ। तो जो हमारी वृद्धि हुई है वो ले लेंगे। और ये वृद्धि किस पर हुई है? 80 रुपया से बढ़ा है 30 रुपया, या 50 रुपया से बढ़ा है 30 रुपया? तो आप कहेंगे जी 50 रुपया था, 30 रुपया बढ़ के हो गया 80, मतलब 50 पर वृद्धि हुई है ना। तो जिससे वृद्धि हुई उसको हम बेस कहते हैं, आधार कहेंगे, उसे हर में लिखते हैं और गुणे क्या करते हैं? 100 कर देते हैं। ये जो सलूशन आप करेंगे 50 दूना के 100, 30 दूना के 60, यही आपका क्या आ जाएगा? वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा कि उस लड़के के पैसे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कहेंगे कि 60% की वृद्धि हुई। अब ऐसे बहुत छोटे छोटे सवाल हम ले सकते हैं। जैसे कल के डेट में किसी टेस्ट पेपर में, जो कि 50 नंबर का टेस्ट पेपर आपका हो रहा है, आप इस रविवार को मान लीजिए आपका टेस्ट पेपर होता है और वहां पे 50 में आपने 40 नंबर पाए। कितने पाए भाई? 40 50 में। और अगला भी पेपर आपका 50 नंबर की ही होता है और वहां पे आपने पाया 45। आपके पापा ने पूछा कि बेटा पिछले टेस्ट से इस टेस्ट में कितने प्रतिशत ज्यादा अंक पाए आपने? पूछ सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? भाई पिछली बार भी 50 पे ही हुआ था, इस बार भी 50 पे ही हुआ, तो बेस तो दोनों का ठीक है, कोई टेंशन नहीं। इस बार 40 नंबर है, पिछली बार 40 था, इस बार 45 है। तो नंबर मेरा बढ़ा कितना, मुझे ये पता करना है ना। तो देखेंगे तो 5 नंबर बढ़ा। लेकिन ये तो पूछे नहीं थे पिताजी, पूछे थे कितने प्रतिशत आपने अंक ज्यादा पाए पिछली बार से। तो देखते हैं 5, तो वृद्धि प्रतिशत फिर होगा कि मेरे अंक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये हो गया 5, कितना से भाई? पहले 40 था, अब 45 हुआ है। 5 बढ़ा, किससे बढ़ा? 40 से। तो 40 नीचे गुणते यहां पे 100, ये इससे कट गया। अब हम देखेंगे तो 10, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25 बटा कितना? 2, और भाग दे देंगे, यहां पे परसेंटेज लग जाता है 100 का गुणा करते ही। तो ये 12.5%। तो पिताजी से आप कह सकते हैं, पिताजी जितनी नंबर हम पिछली बार पाए थे ना, उससे 12.5% ज्यादा अंक इस बार लाए हैं। पिछली बार जो हमारा अंक था 50 में 40 था। अभी प्रतिशत निकालना हम बताएंगे कि 50 में 40 अंक पाए तो कितने प्रतिशत अंक आपके हुए। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि 100 में जो निकल के आता उसे प्रतिशत कहते हैं। तो क्या कोई लड़का 50 में 40 नंबर लाया है तो इसका प्रतिशत नहीं पता करेंगे? करेंगे भाई। 100 में से तो 100 का गुणा कर देंगे ना। तो यहां 50 दूना के 100 और 40 दूना के 80,
तो वो लड़का पहले कितना परसेंट पाता था? 80। अब इससे 12.5 ज्यादा, मतलब 12 ज्यादा करेंगे 92 और हो जाएगा 92.5%। अब पाया जो 45 नंबर आप देख पा रहे हैं। क्लियर है? थोड़ी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो ये चीजें हमारी बाद की है, लेकिन हम अभी जो बता रहे थे आपको प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि आप समझ पाए कि कैसे हम निकालेंगे किसी चीज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चलिए, अगर ये नोट हो गया तो मैं आपको बताता हूं प्रतिशत कमी क्या होगी। जैसे मैंने 2 सवाल आपको बताए थे, अब यहां पे कमी पर भी मैं तीसरा सवाल ले रहा हूं, कमी पर ही। जैसे सपोज करिए कि चीनी आज जो है 50 रुपया केजी, कितना रुपया केजी है? 50। और पिछले साल मान लीजिए चीनी की कीमत 50 रुपया केजी थी और इस बार गन्ना अच्छा हुआ और चीनी की कीमत कम हो गई, मतलब 40 रुपया प्रति केजी हो गई। ठीक है, तो कोई पूछ सकता है कि बताइए चीनी के दाम में कितने प्रतिशत की कमी हुई? कमी तो हो रहा है ना, 50 से 40 हो गए, पूछ सकता है कोई। तो आप देखेंगे कि पहले कमी कितने की हुई? 10 रुपए की। 1 केजी पर 10 रुपए की कमी हो रही है। अच्छा, कितने प्रतिशत? तो कमी प्रतिशत निकालना है, तो 10 जो हमारी कमी हुई है, ये वृद्धि नहीं है भाई, ये कमी है। कितना से हुआ है? 50 से हुआ है, गुणे 100। बिल्कुल हिंदी में बता रहे हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। 10 दुना के यहां पे 20, आप बिल्कुल आराम से कह सकते हैं 20% की कमी है। एक बात ध्यान दीजिएगा, फिर कहेंगे सर ये नीचे 50 कैसे आया? देखिए बाबू, वहां पर भी हमने बात किया था कि हमारी वृद्धि किससे हुई है? 50 से हमारी वृद्धि 30 की होके 80 हुई। यहां पर भी हमारी कमी किससे हुई है? 50 से कमी होकर के 10-40 हुआ है। मतलब क्या? आधार अभी भी हमारा क्या है? यही ना है। तो जहां से वृद्धि होती है और जिससे कमी होती है उसी को बेस माना जाता है, वही नीचे होता है हमेशा। तो आप ये कमी प्रतिशत भी समझ गए होंगे कि कमी प्रतिशत हमारा कैसे निकलेगा, सेम उसी प्रकार से। तो मैं ये 2 टॉपिक आपको बताना चाह रहा था। बहुत जगह इसकी उपयोग होता है कि किसी वस्तु में कितने प्रतिशत की मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो आप क्या करेंगे? पहले कितना था, अब कितना है। अगर वृद्धि हो रहा होगा तो अब वाला ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हुआ? ऊपर, और पहले कितना था? नीचे, गुणे 100। अगर पहले ज्यादा था अब कम हुआ है तो कमी होगा। कितना कमी हुआ? ऊपर, और पहले कितना था? नीचे, गुणे 100। ये बात आपको समझ में आ गई। आइए अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर। तो प्यारे, हम प्रतिशत चैप्टर में आए हैं, तो पहला चीज तो हम प्रतिशत को ही समझेंगे। जैसे कोई भी चीज दी गई हो, हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो आइए प्रतिशत में बदलना सीखें। प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, बस आपके प्यार की जरूरत है। जैसे सपोज करिए कोई वैल्यू आपको दी गई है, जिसको मान लीजिए ये 4 बटा क्या है? 5। ये वैल्यू किसमें है? भिन्न में है ना। भिन्न में ये वैल्यू हो सकती है 1 सही 3/4। एक वैल्यू आपके पास हो सकती है 1.25 हो सकती है। एक वैल्यू आपकी हो सकती है 0.5। ये कुछ आपके पास मैंने मान लिए हैं और जिनको हम लोग क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलेंगे। हमने छोटे छोटे आपके पास कई सवाल ले लिए, 2, 3, 4। हम जो पहला सवाल लिए हैं 4/5 को यदि हमको प्रतिशत में बदलना है, मैंने बोला था आउट ऑफ 100 जो 100 में से निकल के आएगा। तो भाई ये तो 5 में से न 4 है, तो 5 को यदि हमको 100 बनाना है तो कितना से गुणा करना होगा?
20 से। क्लियर है ना? 100 में से निकल के आएगा। मैं बार बार बोला हूं ना, जैसे मैंने बोला कि 50/100 अगर है तो इसको कहेंगे 50%। ध्यान से देखिएगा, सेम वही बात है। तो इसको 100 बनाने के लिए 20 से, तो 20 से ऊपर भी करेंगे। ऊपर हो गया 80 और नीचे हो गया 100। इसका मतलब हम लिख लें 80%। क्या लिख लें? 80%। इस बात को मानने के लिए तैयार हैं आप कि 100 में से जो निकल के आया वही प्रतिशत होगा, तो 100 में से 80 हो रहा है। 5 में से 4 को हम 100 में से 80 में बदल दिए, तो 100 में से जो निकल के आएगा वही तो प्रतिशत है, तो 80% हमने लिख दिया। क्या आपने एक बात गौर किया? एक बात को गौर करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने दिमाग पे जोर दीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मेरे पास ये 4/5 था, मैं इसको क्या बनाया? 100 बना रहा हूं ना। मैं ये भी कर सकता था कि 100 का ऊपर और 100 का नीचे क्या कर दूं? गुणा। बोलिए, मैं नीचे क्या बना रहा था? 100, और नीचे का ही 100 घटाया तो ऊपर परसेंटेज लगा। तो मैं कह रहा हूं नीचे 100 बना दूं मैं। अगर मैं नीचे का 100 हटा दूं, ध्यान दीजिएगा, तो बचेगा क्या? ये मतलब आगे मैं कह सकता हूं कि 4/5 गुणे 100 कर दूं और इसको हटा के परसेंटेज लगा सकता हूं। जैसे देखिए, 100 को हटाया तो परसेंटेज लगा, नीचे 100 को हटाया तो परसेंटेज लगा। उसी प्रकार से यदि मैं 100 को हटा रहा हूं तो परसेंटेज लग जाएगा। तब तो मेरे पास एक चीज बन के आ गई प्यारे। क्या बन के आ गई? कि जो भी मान हमको दिया जाएगा, अगर उसमें 100 से गुणा कर दिए तो उसके पीछे परसेंटेज तुरंत लग जाएगा। मजा आया तो ताली बजा के लाइक करो, लाइक करो। तो ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी कि कोई भी मान मिलेगा, कैसे हुआ ये मैं बता रहा हूं। ये तो सबने बताया कि 100 का गुणा कर दो, परसेंटेज लगा दो। ये मैं क्लियर आपको कर रहा हूं कि कैसे इसी 100 को हटा रहे हैं तो ये 100 का गुणा हो रहा है। तो आप अब क्लियर हो गया होगा कि कोई भी वैल्यू हमें मिलेगी, उसमें 100 का गुणा करेंगे, पीछे प्रतिशत लगा देंगे, बकिया कैलकुलेशन किसका पार्ट होगा? सिंप्लीफिकेशन करना। और सिंप्लीफिकेशन करना तो आप पढ़ चुके हैं। तो आइए अब आते हैं अपने सवाल पे। जैसे देखिए, इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 20, और 20 चौक को क्या हो गया? 80%। तो देख पा रहे हैं ना, 80% यहां पर भी है, 80% यहां पर भी हमने लगा दिया डायरेक्ट भी। चलिए, ये पहला मेरा लग गया। मैं दूसरे पे आता हूं। दूसरा है 1 सही 3/4। मेरी पूरी बातों को आप समझे, टाइम पर ध्यान ना दें। 1 सही 3/4। क्लियर है? अगर 1 सही 3/4 में मैंने बोला प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करो, पीछे परसेंटेज लगा दो, दुनिया भर की झंझट खत्म। बोलिए, आप तैयार है? मेरे द्वारा अगर आपने भिन्न का जोड़ घटाना पढ़ा है तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बात बताई थी। देखो प्यारे, बात को बहुत आसान करता हूं। मैंने एक बात बताई थी कि कहीं अगर 1 सही 3/4 लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं 1 धन 3/4। इस बात से आप एग्री कर रहे होंगे। मतलब जो सही बटा में वो पूरा पूरा एक नंबर है। तो अगर हम इसे लिखें 1 धन 3/4 मल्टीप्लाई यहां पे 100, पीछे परसेंटेज तो लगेगा। अगर 100 अंदर ले जाऊं तो 100 का 1 में गुणा हो कि 100 प्लस 3/4 में 100 का गुणा हो जाएगा, और इस तरह से परसेंटेज लग जाएगा। बात को समझना। अभी मैं इसको उड़ाता हूं, अभी तो आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ये बात आप समझ गए तो अब डायरेक्ट मैं 100 का गुणा करूंगा, ये बात भी समझ जाएंगे तो ऐसा सवाल कल के डेट में आएगा तो उन्हें हम तुरंत उड़ाएंगे। देखिए, अब क्या हो गया? 100 तो पूरा नंबर मिला और इसको कैलकुलेट हमको केवल करना है। 4 से काटेंगे 25, 25 तिया हो जाएगा 75। तो यहां पे 100 और यहां पे 75, और ये हो जाएगा प्रतिशत 175%। बोलो, बात को समझ पाए हमारे? क्या समझ पाए कि अगर आगे कोई नंबर है तो इसका डायरेक्ट हम इस 100 में गुणा कर सकते हैं, और उतना क्लियर हो गया। बस इतना का हमको इसमें गुणा कर लेना है, जितना आएगा उसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ ही तो है बीच में। बात को समझो। 175 आया, ये बात को समझ गए होगा, नोट कर लेना।
अब ध्यान से समझो फिर से। अब मुझे क्या करना है, 100 एकम 100 हो गया, 3/4 का केवल गुणा कर देना, काट लेना, यहां पे हो जाएगा 25 तिया 75, मतलब 175%। 25 तिया 75 हमको इस 100 में जोड़ देना है, ये 100 हो जाएगा जब गुणा करेंगे तो 175 तुरंत आ गया। आगे मान लो एक सवाल और कोई ले लेते हैं ऐसा ही, इधर देखो ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। मान लो कहीं दिया है 1 सही 3/5 और इसको कह देता परसेंटेज में बदलो, तो 100 का गुणा करना, परसेंटेज लगा देना है। 1 सही 3/5 आपको सवाल देता है, कोई कहता है प्रतिशत में बदलो, आपने 1 सही 3/5 लिखा, गुणे 100 कर दिया, प्रतिशत में बदल गया। कैलकुलेशन में हमारा याद करो तो 100 एकम 100, केवल 3/5 का गुणा करना है, तो 5 से काटोगे 20, 20 तिहाई 60, 60 है और 100 ये तो हो जाएगा 160%। एक कैलकुलेशन को आसान बनाएगा, कभी आएगा तो। चलिए मैं तीसरे सवाल पे चलता हूं अपने, और तीसरा सवाल कहता है 1.25 को प्रतिशत में बदलो। कुछ नहीं करना, 1.25 हमने अभी बताया किसी को प्रतिशत में बदलना है, 100 का गुणा करो, कानाइट के पीछे क्या लगा दो, प्रतिशत। ए भाई ये दशमलव का गुणा है, और हमने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि दशमलव के गुणा में दशमलव को पैर की जूती समझते हैं। मतलब क्या है, 125 पूरा इसको समझेंगे, इसको पूरा 100 समझेंगे। और जीरो के गुणा में मैंने बताया है कि जीरो का कभी गुणा नहीं करते हैं, नंबर का गुणा करिए। 1 का गुणा 125 में तो 125 ही रहेगा। गुणा कर लेने के बाद अब ये जीरो बढ़ा देना है आप, जो बाकी है। अब गुणा कंप्लीट हो गया तो अब दशमलव के पास जाना, कपड़ा पहन लिया, घर से निकलना है, अब जूता जूती पहनते हैं। तो जब गुणा पूरा हो गया तो अब दशमलव लगाएंगे, 2 अंक इधर से लगा दो, प्रतिशत। आंसर आपका आ जाएगा 125% ना। क्लियर है आप? एक और मैंने दशमलव का लिया है, देखिए ध्यान से, इधर दिखा देता हूं। 0.5 है, हम लिख सकते हैं 0.5 गुणते 100 करेंगे, इसके पीछे तुरंत प्रतिशत लगेगा, और गुणा करेंगे तो 125 डबल जीरो लगा देंगे। अब देखेंगे दशमलव तो 1 अंक पे यहां पे लगा दिया प्रतिशत, या इसे लिख सकते हैं 50%। बोलो भाई, किसी भी मान को प्रतिशत में बदलना तो आप सीख गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बस कैलकुलेशन करना है। किसी को भी प्रतिशत में बदलना है तो उसमें किससे गुणा करेंगे, 100 से। 100 से गुणा करेंगे, पीछे प्रतिशत कानाइट के लगा देंगे, आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये बात क्लियर हुई तो इसको नोट करिए। और अब आगे देखते क्या है कि प्रतिशत की चीज को भिन्न या दशमलव में बदलेंगे। ओके प्यारे, हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलना, मतलब भिन्न में हो या दशमलव में हो, उनको प्रतिशत में बदलना सीख लिया था। अब अगली टॉपिक हमारी क्या होगी कि कोई मान प्रतिशत में हो, कोई मान किस में हो, प्रतिशत में हो, तो उसको हमको किस में बदलना है, भिन्न में। किस में बदलना है, भिन्न में या दशमलव में। भिन्न में भी बदल सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं। एक कैलकुलेशन भी आपको मैं सिखा रहा हूं, ये बार बार सामने आता रहता है, एकदम बिल्कुल माइनस लेवल से, जीरो लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, माइनस लेवल से मैं चल रहा हूं। आपको कुछ नहीं आता होगा, बस साथ में जुड़े रहो, सब आएगा। तो आ जाओ, रोज वीडियो चाहते हो तो प्यार थोड़ा दिखाओ, आप लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कोशिश करूंगा रोज आऊं, रात को जग के लाऊंगा। लेकिन अगर रोज वीडियो नहीं चाहते हैं तो टाइम निकालता हूं, तब आ पाता हूं, इसलिए टाइम की कमी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा और 1-2 दिन के अंतराल पे वीडियो आया करेगी। आइए ध्यान से, क्योंकि दिखना भी चाहिए ना। तो आते हैं, कुछ वैल्यू लेते हैं प्रतिशत का। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है 25%, इसको हमको मान लीजिए किस में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो। ध्यान दीजिएगा, 25 तो आपको लिखेंगे। मैंने एक बात बोला था यहां पे शुरू में कि प्रतिशत को मतलब होता है 1/100। अगर प्रतिशत आपको नहीं देखना है
तो उसकी जगह पर 1/100 से गुणा कर सकते हैं। तो ये प्रतिशत है, इसकी जगह पर 1/100 से क्या कर सकते हैं, गुणा। या हमने बोला था कि 100 से क्या कर सकते हैं, भाग। तो ये देखिए ऊपर है 25 एकम 25, 25 चौक को 100, ये हो जाएगा 1/4। बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज, अगर इसको आप दशमलव में बदलना चाहते तो देखिए यहां पे था 25 बटा कितना, 100। ये था ना 25/100, 25 एकम 25, नीचे 100 था। तो कभी भी ऐसे कैलकुलेशन मिले तो इनको काटते नहीं है प्यारे, हमारी मानो तो काटते नहीं। जीरो वाले जब नीचे हो ना तो उन्हें काटते नहीं है, केवल अंक से भाग दो। 1 से भाग दोगे 25 में 25 आएगा। जितने जीरो हो ना नीचे, ध्यान से मेरी बात समझना, कान खोल के सुनो, जितने जीरो हो ना उतना अंक दशमलव बाईं साइड कूद जाएगा। अगर लगा होगा तो, नहीं लगा होगा तो जितने जीरो है उतना अंक पे दशमलव लगा देना। 2 जीरो है, 2 अंक पे लगेगा, 1 2, यहां पे दशमलव। तो क्या समझ पाए आप, या 1 में 4 से भाग देते तो भी यही आता। तो 2 बातें क्लियर हुई कि प्रतिशत में दिया है तो भिन्न में कैसे बदला, या प्रतिशत में दिया है तो दशमलव में कैसे बदला। आओ एक और देखते हैं। चलो एक सवाल और आपके सामने, 16 सही 2/3%। हमने क्या बताया था भाई, प्रतिशत को हटाओ और 1/100 से गुणा कर दो। चल गुणा कर दिया, कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसको भाई, थोड़ा सा हल करें। 3 सोरहिया 48 2 50, 50/3, और यहां पे गुणे 1/100। भिन्न में बदल रहा है तो देखना 50 दूना के 100, 50 एकम 50, 1 एकम 1, तो लिखेंगे 1/3 दूना के 6। ये तो भिन्न में हो गया, 6 से भाग दे लो, जो आएगा वो दशमलव। या फिर आसान कैलकुलेशन बनाना है तो इसी के आगे बढ़ जाओ। 16 3 48 2 50, ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया 3, गुणते हो गया 1/100। मैंने क्या बोला था कि जब नीचे जीरो रहे ना तो उसको काटो मत, लेकिन 0 से 0 तो काट ही सकते हो। अब देखो 3 से भाग दे लो, और 10 का मतलब 1 0, 1 अंक पे दशमलव कुदा लेना, या नहीं लगा होता कि 1 अंक पे लगा लेना। जैसे देखो 3 से भाग अगर 5 में देते हैं, देखो 5 में 3 से भाग दो तो 3 एकम 3 होता है, 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 मिलता है, 3 छके 18, फिर 2 3 छके 18, ये आता रहेगा। मतलब क्या आ रहा है, 1.66666 ये आता रहेगा, और नीचे क्या है 10 बचा है, तो 1 अंक दशमलव और आगे कूद जाएगा। या इसको कम अंक पे समाहित करना चाहते हो, मान लो 2 अंक तक लिखना चाहते हैं, तो 2 के बाद जो अंक था वो 5 से ज्यादा, इसलिए दूसरे वाले अंक को बढ़ा देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं /10। अब 1 अंक दशमलव और कुदा दो तो हो जाएगा 0.167। मैंने यही तो बोला था आपसे कि जितना अंक पे दशमलव लगा होगा, जितना 0 होगा उतना अंक आगे। 1 से भाग देने पर 1.67 ही आता, 1 0 है तो 1 अंक दशमलव कुदा दिया आगे की तरफ। अगर नहीं लगा रहता तो 1 अंक पे लगाते केवल। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि दशमलव मतलब प्रतिशत को कैसे हम दशमलव में या भिन्न में चेंज करते हैं। अच्छा एक सवाल और आपके सामने मैं लाता हूं जो कि दशमलव में, जैसे 2.5% हो, तब क्या करेंगे सर जी? ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा भी आ गया, कोई टेंशन। 2.5 है, वही बात है, 2.5 है गुणे 1/100। किस में बदलना है भाई? भिन्न में ना। आ जाओ, पहले दशमलव को भिन्न में बदलो तुम। ये दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, मेरा तरीका अपनाओ। मैंने बोला था दशमलव को, दशमलव चैप्टर में चले जाना, बताया हूं दशमलव को भिन्न में बदलना। दशमलव हटा लेते हैं, जहां पे दशमलव था उसी के ठीक नीचे 1, उसके बाद जय अंक था उतना 0, और आप इधर देख पा रहे हो 1/100 आपका है।
अब इसी को क्या कर लेना है, काट लेना है। 25 से कम 25, 25 चौक को 100, तो ऊपर एक, एक कम एक, नीचे 10 चौक को 40। ये हो गया आपका क्या, भिन्न। लेकिन यदि हमको दशमलव में चेंज करना होगा तो हम तुरंत ये वाले पार्ट पे ध्यान देंगे। 2.5 बटा क्या था मेरा 100, यही तो है बटा 100, 25 से कम 25 बटा 100। अब मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, भी याद होगा यहां पे, कि जितना अंक पे दशमलव लगा है अगर पहले से, तो जेठ नीचे 0 है उतना अंक आगे कूदेगा। तो 1 है, ऐसे भाग देंगे तो 2.5 ही आता। लेकिन 2 जो 0 है तो 2 अंक कूदेंगे, 1 अंक ये कूदेगा, 1 अंक और कूदना है। अंक नहीं है तो 0 बढ़ा लो, तो यहां से कूदा के यहां तक लाएंगे। इसके पहले नहीं कुछ है, ये हमारा दशमलव में मान हो गया 2.5 का दशमलव में मान, और 2.5% का भिन्न में मान होगा। तो प्यारे, हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना भी सीख गए, और भिन्न या दशमलव को प्रतिशत में बदलना भी सीख गए बहुत प्यार से। क्लियर हो तो आगे बढ़ते। अगले कॉन्सेप्ट को दोस्तों सिखाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जाम्पल मतलब एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन को एक क्वेश्चन ना समझना है, इसको एक कॉन्सेप्ट समझना। बहुत प्यार से देखना। आओ, क्वेश्चन मैंने लिया है, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20-25% अधिक है। मतलब कोई बी है कोई ए है, तो कह रहा है व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से, बी की आय जो भी होगी इससे जो होगा ए की आय 25% अधिक है। ध्यान देना प्यारे, ये 25% कौन अधिक है, ए की आय बी की आय से अधिक है। जितना भी बी का होगा इससे 25% ज्यादा होगा ना। अगर ये 100 होगा तो ये 125 होगा, 100 पे 25% बढ़ा देंगे तो 100 पे जितनी की वृद्धि होती है उतना ही होता है ना, क्योंकि 100 पे ही तो वृद्धि होती है। 25% बढ़ा तो 25% बढ़ गया। 100 से 10% कम करेंगे तो 90 हो जाता है। 100 पर 50% बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा। 100 पे 30% कम करेंगे तो 70 हो जाएगा। प्रतिशत हमारा किस पे बढ़ता घटता है, 100 पर। अगर 100 से हम 20 ज्यादा करते हैं तो 20% बढ़ जाता है। अगर 20% ज्यादा करते हैं तो 120% हो जाएगा। 100 से अगर 20% कम करेंगे तो ये 80% हो जाता है। 100 पे तुरंत निकल जाता है, समझ रहा है। तो 100 से अगर कोई मान वैल्यू कम करते हैं तो जब भी कोई मानने वाला वैल्यू लेते हैं तो 100 ही लिया करते हैं। बात को पहले समझिए। तो B से A क्या होता है, 25% ज्यादा है। तो कह रहा है कि A से B कितना कम है। साधारणतया आप सभी लोगों के आंसर होंगे 25% ना होगा सर जी। जैसे क्या होता है कि ये राम है और ये श्याम है। पैसे में क्या होता है, इसके पास 50 रुपया है और इससे 10 रुपया ज्यादा इसके पास 60 रुपया है। तो कोई पूछता है, कहता है कि राम से श्याम 10 रुपया ज्यादा है, तो बताओ श्याम से राम कै रुपया कम है। तो आंसर तो हमारा यही होता है कि 10 रुपया कम है। लेकिन प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है प्यारे। क्यों नहीं होता है भाई, राम से श्याम ज्यादा है तो उस समय हमारा बेस क्या था, 50 से। जब श्याम से राम कितना कम है तब हमारा बेस क्या होगा, 60। तो बेस का ही तो खेल था ना। प्रतिशत वृद्धि या कमी में आपको पता है, थोड़ी देर पहले क्लास के स्टार्ट में मैंने बताया था, बेस का ही खेल होता है। जिससे बढ़ता या घटता है। यहां पर राम से श्याम कितना ज्यादा है तो राम नीचे रहेंगे। अब श्याम से राम कितना कम है, अगर इधर से कहानी आएगी तो क्या हो जाएगा, -10, तो श्याम नीचे होगा। बात समझ रहे होंगे। वही बात यहां पे समझानी है आपको। जैसे हम मान लेते हैं कि बी के पास 100 रुपया है, तो बताइए ए के पास कितना होगा, 125 होगा या नहीं होगा, 25% बढ़ के। पैसे के लेवल पे मैं देखूं तो ए से बी कितना ज्यादा है, बी से ए कितना ज्यादा है, 25 रुपया। अगर मैं, चूंकि पूछा तो ज्यादा है नहीं, पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से, तो ए की आय से ये कितना कम है, कम पूछा तो 25 रुपया ही कम है।
रुपया के मामले में तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन प्रतिशत, भैया कितना प्रतिशत कम है, तो कमी प्रतिशत हम निकालने जा रहे हैं। तो 25 रुपया कम था, नीचे कहां से कम हो रहा है? 125 से 25 कम हो रहा है, तो 125 हो जाएगा नीचे, गुणते क्या होगा? 100। प्रतिशत यहां लगा दीजिए तो यहां से हटा दीजिए। ठीक, समझ रहे हैं ना? ए से बी कितना कम है? 25 कम है। ध्यान दीजिएगा तीर का चिन्ह का भी, तो 25 हो गया। कहां से कम हो रहा है? 125 से कम हो रहा है, तो 125 नीचे हो गया। 25 25 125, 5 से काटेंगे तो 20। तो कमी प्रतिशत कितना आ गया प्यारे? 20। क्या सर जी परीक्षा में भी ऐसे ही लगाएंगे? मानना पड़ेगा? प्रश्न हो रहा होगा ना? नहीं मानना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। 20 से ये कितना ज्यादा? 25%, ये याद रखना। अब पूछेगा ए से बी कितना कम है? कमी प्रतिशत पूछ रहा है, तो लिखना कमी प्रतिशत बराबर x अपान 100 प्लस x गुणते 100। बोलो ये लिख पाओगे आप? सर यक्स क्या है? यक्स वही है जिससे कि ये बी से कितना परसेंट अधिक है, या ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक वाला ना। प्रतिशत जो वृद्धि दिया है और प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो जो वृद्धि का परसेंटेज है वही 25, और 100 में 25 जोड़ देंगे, 125 गुणते क्या हो जाएगा? 100। 25 से कम 25, 25 25 125, यहां 5 से काट देंगे 20। आंसर आ जाएगा 20%। कमी प्रतिशत कितना है गुरुजी? 20%। आसान लगा? नोट करिए, ये कॉन्सेप्ट है, फिर याद दिला दे रहा हूं, बहुत जगहों पे उपयोग होगा, तो हम इसका उपयोग करेंगे। इसको नोट करिए। थोड़ा इसी का उल्टा एक और सवाल देखिए प्यारे, फिर हाजिर हुआ एक और नमूना लेकर के। ये नमूना जस्ट पिछले सवाल के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आओ देखते हैं। अब इस बार लिखा है ए की आय बी की आय से 20% कम, पिछली बार अधिक था। तो चलो फिर यहां पर आते हैं, बी की आय को ले लेते हैं और ए की आय को ले लेते हैं। अगर बी की आय को 100 मान ले, तो इस बार क्या कह रहा है कि ए की आय जो है ना बी की आय से 20% कम। तो इस बार कम हो रहा है कितना? 20%। तो 100 पर 20% की कमी 20 ही होगी, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? 80। कितना? 80 हुआ। अब क्या पूछ रहा है? 20% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? भाई बी की आय ए की आय से, देखो अब इधर से इधर जाना है। ए की आय से बी की आय अधिक है, कितना अधिक है? 20 रुपया। रुपया में पूछता तो भाई वही बात है, बी से ए क्या है? 20 रुपया कम, ए से बी क्या है? 20 रुपया अधिक। लेकिन प्रतिशत में मामला बदल जाएगा, बी से ये 20% कम तो है, लेकिन ए से बी 20% अधिक नहीं होगा, कुछ और होगा। आओ देखते हैं। तो यहां पे अब हम निकालेंगे, चूंकि ये अधिक है तो अब वृद्धि प्रतिशत या अधिक प्रतिशत निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? वृद्धि। किससे वृद्धि हो रही है? 80 से। ए से बी कितना अधिक है? ए से जिससे है वो नीचे, गुणे क्या? 100। 20 चौक को 100, 4 से काट दें 25, तो वृद्धि आ जाएगी मेरी कितनी? 25%। सर ऐसे ही लगाना होगा क्या? नहीं नहीं, इसके लिए भी है ट्रिक। देखो, तो वृद्धि प्रतिशत आप लिखोगे, वृद्धि प्रतिशत या वृद्धि लिखोगे, तो क्या लिखोगे इस बार? x अपान 100 माइनस यक्स गुणते 100। ये यहां पर प्रतिशत आप चिन्ह लगा दो। ओके, बोलो यक्स क्या सर? पहले बताया, यक्स वही है जो कि ए से बी की आय प्रतिशत वृद्धि या कमी है। तो कमी दिया है, वृद्धि निकालना है, तो 20 ऊपर
100 में से 20 जाए 80 गुणते 100, 20 चौक को 80, 4 से काटेंगे 25, ये परसेंटेज है तो हो जाएगा 25%। वृद्धि कितनी होगी सर? ए से बी की आय में 25% की वृद्धि। वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है तो यही मैं वीडियो को कट कर दूं, कर देता हूं। लेकिन इतना पढ़ना बढ़िया से, 1 बार 2 बार 3 बार, बहुत बेसिक नॉलेज दिया है। जो लोग पहले से जानते थे उनके लिए भी बहुत कुछ है, और जो नहीं जानते थे माइनस से शुरू किया हूं। अब कहां तक पहुंचे हैं आप ये पता करें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और टाइप की चीजों को सिखाएंगे और उसके बाद तब सवाल लेके आएंगे, आप देखेंगे टिक मारेंगे, ये रफ्तार भी हो जाएगी आपकी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस उम्मीद से कि आप इसको देखेंगे भी और कम से कम 100 लाइक तो जरूर करेंगे। ज्यादा नहीं बोला ना, 100 लाइक तक इसको पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।